तो इस समय मीकू बनी बाहर आ गए हैं और आज इन्होंने सुबह सुबह ही काफ़ी मस्ती की और इन्होंने मेरे एक पेड़ का नुकसान कर दिया। पिछले महीने यहाँ पे ऐसे 5-6 बच्चे थे, लेकिन ये देखिए पास जाने पे भौंक रहे हैं। काफ़ी खतरनाक बच्चा है। पता नहीं आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। हेलो, मैं अनुराग और आज ये मेरा पहला व्लॉग है। तो इस वीडियो में मैं आज अपने पेट्स, अपने गार्डन और अपने घर को दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा फिश टैंक सेटअप, जिसमें लगभग 6 से 7 मछलियां हैं और ये एक प्लास्टिक का नॉर्मल डब्बा है जिसमें घर में चावल आदि रखे हुए थे और मैंने इसमें फिशेस को ला करके डाल दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये सारा सेटअप मैंने खुद बनाया है और जल्दी मैं इनके लिए एक्वेरियम भी लूंगा। तो इस फिश टैंक को मैंने यहाँ पे अलमारी में रखा है जो मेरे ड्राइंग रूम में है। वहीं ये ऊपर कुछ मेरे और मेरे सिस्टर्स के यहाँ पे मेडल्स और शील्ड्स, ये ऊपर फैमिली फोटो फ्रेम, और ये आगे की तरफ आने पर ये रहा मेरे घर का मेन गेट। वैसे एक गेट इधर भी है और ये रहे हमारे गणेश जी। तो इस समय मैं छत पे आ गया हूँ जहाँ पे मीकू बनी भी है। तो आइए मैं उन्हें दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे मीकू बनी जो छत पे इस समय केज पे हैं, क्योंकि छत पे बिल्लियों का बहुत दिक्कत होता है। तो आइए इन्हें हम बाहर निकाल के देखते हैं। मीकू बनी बाहर आओ। ये टब में मैंने थोड़ा सा, ताकि ये छत पे जब भी आए तो ऐसी कई जगहों पे मैंने लगाया है तो ये बैठ के उसे खा सकें। तो ये जो ब्राउन और वाइट में है ये है मीकू, और ये जो वाइट कलर का है ये है बनी। तो जब तक ये खाना खा रहे हैं तो मैं अपनी खाद की तैयारी कर लेता हूँ। वैसे बेसिकली मैंने 3 टाइप की खाद बना करके रखी हुई है, जिसमें से ये सबसे पहला काऊ डंग कंपोज है। अब ये कंपोज लगभग हो गया है, इसका कलर जो है वो लगभग ब्लैक हो गया है। वैसे मुझे इसे बनाए लगभग 6 महीने हो गए हैं, तो अब ये प्लांट में डालने के लिए रेडी हो गए हैं। मैं इसके अलावा भी 2 टाइप की खाद और बनाया हूँ। ये है लिक्विड खाद, जो ये है, मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। तो ये है हमारी सरसों की खली, जो फूल और पेड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं जनरली अब ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, जैसे यूरिया, डीएपी, और हर बार मेरे पेड़ जल जाते हैं। इस बार भी मैंने डीएपी का इस्तेमाल किया तो मेरे पैंसी का पेड़ जल गया। वहीं मैं दूसरे में ये रैबिट की जो पॉटी है मैं उससे खाद बना रहा हूँ। वैसे इसे बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा बनता है। मैं जनरली इनके जो केज है उसके नीचे ये ट्रे का सेटअप रखा हूँ, जिससे जो भी सुसी पॉटी करते हैं ये उसके नीचे आ जाता है। और जब ये बाहर निकलते हैं तो मैं उसके लिए भी बनाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने इनके सुसु पॉटी सेंटर बनाया हुआ है। तो इसमें मैं अक्सर इसे अपने घर के कॉर्नर में रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ खाने के लिए घास भी रख देता हूँ। तो इसमें भी जब ये सुसु पॉटी करते हैं तो इसके नीचे आ जाता है, और मैं इस तरीके से इन्हें इकट्ठा कर लेता हूँ और लास्ट में ला करके मैं इसमें डाल देता हूँ। अब इस खाद का इस्तेमाल मैं लगभग 10-10 दिन के गैप पे तीनों का करूँगा। तो आपको अपने फूलों को मैं दिखाता हूँ। काफ़ी ढेर सारे फूल इस समय और पेड़ लगे हुए हैं। तो मेरी ये छत के कॉर्नर में ये येलो रोज़ लगा हुआ है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इसके बगल में वाइट कलर का क्रीपर रोज, कलांचो, मैरीगोल्ड, पैंसी, और ये ऊपर के साइड में यहाँ पे ये जीनिया का प्लांट लगा हुआ है। वैसे ऐसे बहुत सारे फ्लावर के प्लांट्स और डेकोरेटिव प्लांट्स लगे हैं, ये डायंथस और ये पिटूनिया। तो इस समय मीकू बनी बाहर आ गए हैं और आज इन्होंने सुबह सुबह ही काफ़ी मस्ती की और इन्होंने मेरे एक पेड़ का नुकसान कर दिया। तो मैं उसे भी दिखाता हूँ। तो आज इन्होंने सुबह सुबह मेरे एक प्लांट को ये खा गए। तो ये रहा वो प्लांट, ये एरिका प्लांट है, ये एरिका पाम का, और ये उसकी देखिए मेन पत्ते, और ये उसके सर सहित लगभग ये खा गए। अब पाम के पेड़ में एक ये प्रॉब्लम होती है कि ये जब भी इनका अगर कोई सर की तरफ से कोई अगर उसे काट देता है तो ये जल्दी ये बढ़ते नहीं।
अभी दोबारा ये प्लांट बढ़ेगा कि नहीं, अब इस पर मुझे डाउट है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं मीकू बनी के लिए खेत से उनके लिए घास लेकर के आने। तो इस समय रास्ते में मुझे ये देखिए क्या मिले हैं, ये 2 छोटे छोटे पपी। वैसे पिछले महीने यहाँ पे ऐसे 5-6 बच्चे थे, लेकिन ये देखिए पास जाने पे भौंक रहे हैं काफ़ी खतरनाक बच्चा है। इसके पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए इधर से देख रहा है। बहुत क्यूट हैं, इन्हीं की तरह भी 5-6 थे, लग रहा है किसी ने अडॉप्ट कर लिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इस समय मैं आ गया हूँ अपने खेत के पास। तो ये जो छोटे वाले अभी जिसमें फ्लावर हैं, ये मेरा खेत है, और ये बगड़ वाला दूसरे का है। वहीं ये पास में ये रोड गई है, और उसके जस्ट बगल में नहर है, जहाँ से इरिगेशन के लिए पानी आता है। तो मैं अब यहीं से इसके बॉर्डर पे किनारे किनारे यहाँ पे ढेर सारे घास लगे हैं, इन्हीं को अपने रैबिट के लिए लूँगा। तो मैं इन घास को इस तरीके से तोड़ लेता हूँ। वैसे रैबिट बहुत सारी घास खाते हैं, तो मैं डेली नहीं आता, 2 दिन गैप करके आता हूँ। तो मैं इसलिए थोड़ा बड़ा सा बैग लिया हूँ प्लास्टिक का, इसमें काफ़ी सारा आ जाता है। तो ये उनके दोपहर और रात का नाश्ता ही होता है, बाकी वो ऑल टाइम हंग्री रहते हैं, तो कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ये लंबी वाली घास को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे निकाल लेता हूँ। तो ये इतनी ढेर सारी घास इकट्ठा हो गई है। तो मुझे देखिए ये रोड के किनारे क्या मिला। पता नहीं आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। मैं इसे थोड़ा तोड़ लेता हूँ। अगर आप इसका एक दाना भी मुंह में थोड़ी देर तक रखे रहें, तो आपके पूरे मुंह में चुनचुनाहट होने लगेगी। तो मैं इसे घर पे लेके चलता हूँ। तो ये रहा रास्ता। चूँकि ये गांव में है मेरा घर, तो इस तरीके की पगडंडियाँ आपको देखने को मिलेंगी, और ये सारे खेत। तो ये रिटर्न टाइम 3 डॉगी यहाँ पे और आ गए। तो इसका मतलब है अभी इन्हें किसी ने अडॉप्ट नहीं किया है, ये अभी इसी तरीके से यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये कुछ कूड़े वैसे खा रहे हैं। ये काफ़ी देखने में क्यूट हैं, जिसमें से 2 एकदम आइडेंटिकल हैं, और बाकी ये 3 ये आप देख रहे हैं, ये तीनों आइडेंटिकल हैं। ये इसी जगह एरिया में रहते हैं, ये आस पड़ोस के खेत। तो मैं गौरामी को अपने इसी रास्ते पे पाया था। तो उस समय बारिश का टाइम था, और यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। तो वो बाहर की तरफ निकल करके छटपटा रही थी, तो मैंने उसे उठा करके रख लिया। तो मैं अब घर पे आ चुका हूँ, और खरगोशों के लिए ये ढेर सारी घास मैंने ले ली है। तो मैं अब घास को धुल लेता हूँ, अपने हाथ पैर को भी, फिर चलते हैं खरगोशों के पास। तो मीकू का खाना ऊपर आ गया है। अब ये दोनों को पता चल गया है कि जैसे इनका खाना मिल गया। अब ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। चलो चलो अंदर चलो, आपका खाना खाने अब ये खाएंगे तो इसी बैग में, वरना ये वहाँ नहीं खाएंगे। और एक्स्ट्रा रखते हैं। ये इनका इतना ढेर सारा खाना। तो वहाँ पे मैंने छोटा सा पानी रखने के लिए उनका व्यवस्था बनाया है, तो उसमें ये रखा जाता है। वरना होता ये है कि ये पानी को गिरा देते हैं, तो उसमें एंगल लगा करके मैंने उसे फंसा दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मेरे चैनल पे लगातार कई ढेर सारे वीडियो मैं डालते रहूँगा, और आपको मैं इंटरटेनमेंट करता रहूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।